ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोध्यायः, श्लोक नंबर 24। इस श्लोक में भी गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। ये श्लोक है सम दुख सुखः स्वस्थः। सम दुख सुखः स्वस्थः। समलोष्टाश्म कांचनः। सम म पे कोमा, लोष्टाश्म म पे कोमा, कांचनः। सम लोष्टाश्म कांचनः। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस। आधे स तक थर्ड पार्ट है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस। तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। तुल्य य पे कोमा, निंदात्म म पे कोमा, संस्तुतिः। तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। एक बार फिर बोलती हूँ। सम दुख सुखः स्वस्थः। समलोष्टाश्म कांचनः। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस। तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। धीरस जहाँ लिखा हुआ है स को हटा दे तो धीरः, धीर पुरुष गुणातीत के लिए कहा है। पहले पार्ट में सम दुख सुखः। सम का मतलब बराबर रहना। दुख और सुख में धीर पुरुष गुणातीत पुरुष जो है वो सम रहता है। स्वस्थः वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अपने में मस्त रहना। सम लोष्टाश्म कांचनः। लोष्ट है मिट्टी का ढेला, अश्म पत्थर, कांचनः सोना। गुणातीत पुरुष मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है। आगे कहा है तुल्य प्रिया प्रियो धीरस। धीरस हमने आगे ले लिया, धीर पुरुष। प्रिय प्रिया प्रियो, प्रिय प्लस अप्रिय, प्रिय और अप्रिय में सम रहता है। धीर पुरुष प्रिय और अप्रिय में तुल्य का मतलब सम रहता है। और आगे कहा है तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। और निंदात्म अपनी निंदा, और निंदात्म निंदा प्लस आत्म, आत्म का मतलब अपनी, अपनी निंदा और संस्तुति, संस्तुति का मतलब स्तुति में, अपनी निंदा और स्तुति में तुल्य सम रहता है। यहाँ पर धीर पुरुष के लक्षण बताए हैं कि सुख दुख में सम रहता है, स्वस्थः अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और लोष्म अश्म और कांचनः मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में सम रहता है। तुल्य प्रिया प्रियो प्रिय और अप्रिय वस्तु में सम रहता है, और अपनी निंदा और स्तुति में सम रहता है। इसमें पहला पार्ट में आया है सम दुख सुखः। दुख क्या है और सुख क्या है? पूर्व कृत कर्मों के अनुसार जो हमारी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं उसे कहा गया है सुख। और जो प्रतिकूल परिस्थितियां, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई नुकसान हो गया, तो इसको कहा गया है पूर्वकृत कर्मों के अनुसार अगर कोई विपरीत परिस्थिति है तो उसको दुख कहा गया है। और गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। ये जितने भी ये जो विकार हैं ये केवल प्रकृति में होते हैं। अंतःकरण में ये परिस्थितियां जो हैं, सुख दुख जो हैं, उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं करती। फिर है स्वस्थः।
अपने आप में अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अर्थात स्वरूप में अर्थात आत्मा में तो सुख दुख है ही नहीं। आत्मा से सुख दुख प्रकाशित होते हैं। हमारे अंदर अगर आत्म तत्व है तो ये शरीर को सुख दुख तभी अनुभव होते हैं। अन्यथा अगर हमारे अंदर आत्म तत्व ना हो तो ये तो मांस का लोथड़ा है। तो इसलिए कहा है जो गुणातीत मनुष्य है वो आने जाने वाले सुख दुख का भोगता नहीं बनता, वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अगला वर्ड है समलोष्टाश्म कांचन, कि वह मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है। मिट्टी का ढेला, मिट्टी से बर्तन भी बनते हैं, बिल्डिंगों में भी काम आता है, और पत्थर बिल्डिंगों में काम आता है, और सोना सजावट के काम आता है। भगवान की बनाई हुई हर वस्तु जो है उसकी इम्पोर्टेंस अपनी है, हर एक की अलग इम्पोर्टेंस है। जहाँ पर सोना काम करता है वहाँ मिट्टी नहीं काम कर सकती, जहाँ मिट्टी का काम है वहाँ सोना काम नहीं कर सकता, जहाँ पत्थर है वहाँ पर मिट्टी से काम नहीं चलता, जहाँ पर वहाँ सोने से काम नहीं चलता, वहाँ हमें पत्थर ही चाहिए। तो हर वस्तु की अपनी इम्पोर्टेंस है। जो गुणातीत पुरुष है वे मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में ना तो उसका राग होता है और ना उसका द्वेष होता है। और आगे कहा है कि वो व्यवहार में ढेले को मिट्टी के ढेले को मिट्टी की जगह पे रखता है, और पत्थर को पत्थर के स्थान पर, और सोने को तिजोरी में संभाल कर रखता है। ये चीज़ें मिल जाएं या ना मिलें उसे इनसे कोई भी हर्ष या शोक नहीं होता, वह सम रहता है। और आगे कहा है कि तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिय और अप्रिय वस्तु में वो सम रहता है। अप्रिय, हम खाना खाने अगर बैठे हैं, हमारे अनुसार कोई वस्तु टेस्टी आ गई तो बहुत अत्यधिक वो प्रसन्न नहीं होता, और अगर कोई वस्तु टेस्टी नहीं है, आमतौर पर बच्चे को कहो करेला खाने के लिए, बच्चा कह देता मैंने नहीं खाना, ये मुझे टेस्टी नहीं लगता। लेकिन जो गुणातीत पुरुष है उसके आगे जैसी मर्जी वस्तु आ जाए, उसे पूछा जाए कैसा टेस्ट है, वो यही कहेगा बहुत अच्छा। तो वो प्रिय और अप्रिय में सम रहता है। जैसे भी परिस्थिति आ जाए, जैसा भी हो, उसके मुताबिक है, प्रिय है या अप्रिय है, वो दोनों में सम रहता है। और आगे कहा है तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, और निंदा और स्तुति में वो सम रहता है। कहते अगर कोई उसकी निंदा करे वो दुखी नहीं होता, और उसकी स्तुति करे तो वो प्रसन्न नहीं होता, वो अपने आप को बैलेंस रखता है। और वैसे कहा गया है कि यदि कोई हमारी निंदा करता है तो निंदा करने से जब हमारी कोई निंदा करता है तो उससे क्या है, हमारे पाप समाप्त होते हैं। और अगर कोई हमारी स्तुति करता है तो वो कहा गया है कि स्तुति करना ठीक नहीं है, स्तुति से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। ये दोनों, ये कहा है कि निंदा अपमान में सुखी दुखी जो होना है ये केवल प्रकृति के विकार हैं। ये हमें निंदा और स्तुति के बारे में कहा गया है। वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाई, कि निंदक तो वाकई ही हमें, जितनी हमारी कोई निंदा करता है उतने हमारे पाप समाप्त होते हैं, और जितनी हमारी कोई प्रशंसा करता है उतने हमारे पुण्य समाप्त होते हैं। तो इसलिए अगर कोई हमारी
प्रशंसा करता है, इंसान कभी ना कहे कि मैंने किया, इंसान ये कहे कि मुझे केवल निमित्त बनाया गया है, ये मैंने नहीं किया। ये तो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की शक्ति शरीर के हर अंग में थी तो ये हुआ, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो निंदा और स्तुति में जो गुणातीत पुरुष है वह सम रहता है। हमें गुणातीत पुरुष के लक्षण जो हैं अपने जीवन में अपनाने चाहिए और इन गुणों को अपनाकर हमें अपना मानव जीवन सार्थक बनाना है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।